नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। 100 खबर इस बुलेटिन में, वो भी तेज अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम नीतीश कुमार की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। सीएम ने खुद की पहल पर कराया था कोरोना टेस्ट। विधान परिषद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे नीतीश। बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह कोरोना पॉजिटिव। पत्नी बेटा समेत परिवार के कई सदस्य कोरोना पॉजिटिव। विधान परिषद के सभापति के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कई और नेताओं के पॉजिटिव आने का खतरा। 4 दिन पहले अवधेश नारायण सिंह ने विधान परिषद के नए सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में उनके साथ शामिल हुए थे कई नेता। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने की बिहार विधानसभा के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना। सरकार से कोरोना की जांच में तेजी लाने की अपील। पटना में भी तेजी से बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1000 के पार। 11 लोगों की कोरोना से जा चुकी है जान। पटना में कोरोना विस्फोट के बाद पीएमसीएच समेत कई अस्पतालों के डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी दहशत में। अस्पताल अधीक्षक का फैसला, सोमवार से फेज वाइज सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों का लिया जाएगा सैंपल। कोरोना काल में किए गए कामों की पीएम ने ली जानकारी। 7 राज्यों की बीजेपी इकाई से वीसी के जरिए चर्चा। पटना से भी जुड़े बीजेपी के नेता। बिहार में अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी। वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी। 24 घंटे में मोतिहारी में सबसे ज्यादा हुई बारिश। कुछ घंटों की बारिश से फिर जलमग्न हुआ पटना। मंत्री आवास से लेकर कई सड़क पानी पानी। घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। पटना का राजवंशी नगर झील में तब्दील। पानी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। सरकार और प्रशासन के दावे फेल। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव के आवास में भी घुसा पानी। ड्यूटी कर रहे बीएमपी जवानों का कमरा पानी में डूबा। जवान बिस्तर के ऊपर बैठने को मजबूर। पटना में हो रही बारिश से कृषि मंत्री प्रेम कुमार का बंगला भी तालाब में तब्दील। पानी ने बढ़ाई मंत्री जी की मुसीबत। बारिश के पानी से विधानसभा परिसर भी झील में तब्दील। बाहरी परिसर को लेकर अंदर परिसर में फैला रहा पानी का साम्राज्य। पटना के डीओ कार्यालय में भी देखा जलजमाव। सड़क पर बहती दिखी पानी की धारा। हल्की बारिश से सासाराम का सदर अस्पताल तालाब में हुआ तब्दील। अस्पताल परिसर में घुटने भर भरा पानी। डॉक्टरों और मरीजों की बढ़ी परेशानी। शिवहर में भारी बारिश से शहर और गांव में बढ़े बाढ़ जैसे हालात। हर तरफ दिख रहा है पानी। जलजमाव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। नेपाल से निकलने वाली तिलावे नदी ने दिखाया अपना रौद्र रूप। रामगढ़वा, सुगौली और बंजरिया प्रखंड के दर्जनों गांव में फैला बाढ़ का पानी। सीतामढ़ी के बरगनिया में बागमती तटबंध के लिए खतरा बने पुराने रेलवे पुल को किया गया ध्वस्त। मजिस्ट्रेट की निगरानी में जेसीबी मशीन से पुल को तोड़ा गया। अररिया पूर्णिया बॉर्डर के पास से गुजरने वाली परमान नदी में एक बार फिर दिखा डॉल्फिन। वन विभाग की टीम ने डॉल्फिन को पकड़कर गहरे पानी में छोड़ा। छपरा में 1 घंटे की बारिश से नगर निगम की तैयारियों की खुल गई पोल। बारिश के कारण कई इलाकों में जलजमाव से लोगों को भारी परेशानी। बाढ़ में भी बारिश के पानी ने खोल दी नगर परिषद की पोल। वाजिदपुर स्टेशन रोड और भवानी चौक समेत कई इलाकों में जलजमाव से लोगों को परेशानी। औरंगाबाद के देव ब्लॉक में किसानों ने की बैठक। जल संसाधन विभाग से उत्तर कोयल नहर में जल्द से जल्द पानी छोड़े जाने की मांग। दरभंगा के राज परिसर के ऐतिहासिक तालाब में मछुआरे के जाल में फंसी अद्भुत मछली। अजीबोगरीब रंग रूप और पंख वाली मछली को लेकर कौतूहल। दरभंगा महाराज के राज चिन्ह पंख वाली मछली से काफी हद तक मिलती है ये मछली। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का दावा, बिहार में अब नहीं रहा अपराधियों का ऑर्गेनाइज गैंग। क्रिमिनल और नेताओं के गठजोड़ से भी किया इनकार। बगा के रामनगर के बरगजुआ गांव में पर्चाधारी भूमिहीनों ने जमींदारों की जमीन पर बोला हमला। जमीन पर कब्जे के लिए सैकड़ों की संख्या में जमा हुए लोग। कैमूर के मोहनिया में अश्लील वीडियो बनाने को लेकर मनचलों ने चलाई गोलियां। फायरिंग में आधा दर्जन लोग घायल। खगड़िया के गोगरी थाना क्षेत्र के गोगरी जमालपुर मोहल्ले में आपसी विवाद में मारपीट। 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी।
बेगूसराय के भेलवा पोखर में अपराधियों ने ईंट भट्टा से 2.5 लाख रुपए लूटे। विरोध करने पर ठेकेदार दिनेश यादव को गोली मारकर किया घायल। वैशाली के महुआ में ज्वेलरी दुकान में लूट। सीसीटीवी में कैद हुए लुटेरे। हथियार के बल पर 100 ग्राम सोना ले भागे अपराधी। पटना एयरपोर्ट से 3 संदिग्ध गिरफ्तार। नकली पहचान पत्र पर जा रहे थे जम्मू। सुरक्षा बलों ने पूछताछ के बाद थाने को सौंपा। बेतिया में बेखौफ अपराधियों के करतूत। महिला के गले से दिन दहाड़े चेन की छिनतई। बाइक पर सवार थे अपराधी। बेगूसराय के नावकोठी में मुखिया के गुर्गों ने की एक शख्स को मारने की कोशिश। अपराधी को पिस्टल के साथ पकड़ा गया। लखीसराय की कबैया पुलिस ने लीकर डॉग की मदद से शराब तस्करों पर की छापेमारी। एक घर से 5 लीटर देशी शराब बरामद। 5 बोतल विदेशी शराब के साथ एक धंधेबाज भी पकड़ा गया। जमुई के चिल्का खार जंगल में नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान। पुलिस के लूटी गई एसएलआर, 10 जिंदा कारतूस, एक देसी कट्टा सहित नक्सलियों के कई सामान बरामद। गया के मगध मेडिकल थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट। लाठी डंडे से मारपीट में 4 लोग घायल। भोजपुर के चरपोखरी में पैसे के लेन देन से पैदा हुए विवाद में एक शख्स की गला दबाकर हत्या। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। बाढ़ के बेलची में जेसीबी और ऑटो के टक्कर में 1 की मौत, 8 यात्री हुए घायल। सीतामढ़ी के बाजपट्टी में शराब माफिया ने मिडिल स्कूल को बनाया शराब रखने का अड्डा। पुलिस ने छापेमारी कर बरामद की 100 कार्टन शराब। मोकामा में पुलिस के हत्थे चढ़े बाइक लूटने वाले गिरोह के 3 लोग। देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और एटीएम कार्ड बरामद। छपरा में तरैया में 140 किलो गांजा के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। लूटपाट के लिए पूर्व फौजी की हत्या करने का आरोप। दरभंगा के पतोर में करंट लगने से गई थी बच्ची की मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। परिजनों ने रेप के बाद हत्या का लगाया था आरोप। पूर्णिया के कस्बा में चोरी की 700 बोरी सीमेंट के साथ ट्रक बरामद। गोदाम मालिक आरोपी लालजी को भी रंगे हाथों किया गया गिरफ्तार। सीतामढ़ी में एक पंचायत शिक्षक ने की खुदकुशी की कोशिश। शिक्षा विभाग पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कैमूर में 4.25 लाख की लूट। मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी अब भी फरार। गोपालगंज में चवर में डूबकर 2 बच्चों की मौत। मछली मारने के दौरान हुआ हादसा। परिवार में मचा कोहराम। सरायकेला की कपाली में महिला के अपहरण मामले में अनुपम राजदूत गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से हुई गिरफ्तारी। पलामू में अवैध क्रशर माफिया के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स का अभियान। चैनपुर थाना क्षेत्र के थंबवा और करसों में 2 क्रशर प्लांट ध्वस्त। दुमका पुलिस ने ओवरलोडिंग के आरोप में 58 ट्रकों को किया जब्त। ट्रक मालिकों पर की जा रही कानूनी कार्रवाई। लोहरदगा के बगड़ू में आपसी विवाद में ग्रामीण की हत्या। आरोपियों ने सिर काटकर शव को कुएं में फेंका। नवादा में एक बार फिर दहेज की भेंट चढ़ी विवाहिता। पति पर ही पीट कर हत्या का आरोप। अकबरपुर थाना क्षेत्र के रहीमपुर गांव की घटना। औरंगाबाद में विवाहिता का फांसी के फंदे से लटका मिला शव। परिजनों ने पति पर हत्या कर शव को लटकाने का लगाया आरोप। औरंगाबाद के दाऊदनगर में चौरम गांव में दुष्कर्म की घटना के बाद लोगों का भड़का गुस्सा। नाराज लोगों ने थाना गेट को जाम कर की अगजनी। औरंगाबाद में पुलिस ने NH2 पर ट्रक से नशीले पदार्थ डोडा के एक बड़ी खेप को किया जब्त। भूसे की बोरियों के बीच छुपाकर डोडा की तस्करी। कोडरमा में गरीबों का राशन ले रहे हैं लोगों को प्रशासन ने 3 दिन के भीतर कार्ड सरेंडर करने को दिया आदेश। 27 अयोग्य कार्डधारियों से 13,14,000 की हो चुकी है वसूली। हजारीबाग के टाटी जरिया थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। छपरा के रेविलगंज प्रखंड के पचपतरा गांव में वज्रपात की चपेट में आने से 5 लोग झुलसे। खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा। सिवान में वज्रपात गिरने से 4 लोग झुलसे, 2 की हालत गंभीर। जमीन की मापी के दौरान हुआ हादसा। खगड़िया में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी।
भागलपुर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने निकाली साइकिल यात्रा। नगर विधायक अजीत शर्मा के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। वैशाली के भगवानपुर में आरजेडी का मशाल जुलूस, महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। महंगाई के खिलाफ सांसद गीता कुड़ा की बाइक करती रैली, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने पूर्णिया के बनमनखी में वर्चुअल रैली को किया संबोधित, कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों में जुटने की अपील। मुंगेर के तारापुर में आरएलएसपी का कार्यकर्ता सम्मेलन, बूथ से लेकर प्रदेश कार्य समिति तक के सदस्यों ने सम्मेलन में लिया हिस्सा। कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ श्रमिक संगठनों ने तीसरे दिन भी की हड़ताल, सीसीएल के आम्रपाली कोल परियोजना परिसर में किया हंगामा। बोकारो को चास में भारतीय कर्मचारी मजदूर यूनियन के बैनर तले बीते कई दिनों से हड़ताल पर है सफाई कर्मी, नगर निगम के बाहर अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। लोहरदगा के सेन्हा थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ पुलिस का अभियान, होटल से शराब विक्रेता को किया गया गिरफ्तार। मुंगेर में कोरोना योद्धाओं के लिए बिहार योग विद्यालय ने बनाया स्पेशल ऐप, कोरोना वॉरियर्स के लिए बनाया गया 4 फ्रंटलाइन हीरोज ऐप। कोरोना के चलते समस्तीपुर के थानेश्वर मंदिर में नहीं लगेगा श्रावणी मेला, श्रद्धालु भी मंदिर प्रशासन के फैसले के साथ। नवादा में 27 लोगों ने जीती कोरोना से जंग, अंतिम रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आइसोलेशन वार्ड से मिली छुट्टी। कोरोना से बचाव को लेकर छपरा के अंबिका भवानी मंदिर के पट भी 5 जुलाई से 5 अगस्त तक बंद, मंदिर के बाहर दुकान लगाने वाले दुकानदारों में मायूसी। लखीसराय में इस बार कोरोना महामारी के कारण प्रसिद्ध महादेव अशोक धाम मंदिर में लगने वाला श्रावणी मेला स्थगित है, श्रद्धालुओं के साथ साथ मंदिर पुजारी और दुकानदारों में मायूसी। कोरोना विजेता पटना के पालीगंज के अवधेश चौधरी के डांस के जरिए अवधेश चौधरी ने अपनी खुशी जाहिर की, पालीगंज में बारात में 100 से ज्यादा लोग हुए थे संक्रमित। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सिवान, भगवानपुर प्रखंड के कोड़िया गांव में कहा बिहार में बने फिल्म सिटी। कटिहार सदर अस्पताल के ओपीडी को किया गया बंद, मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों में कोरोना फैलने का खतरा। किशनगंज समाहरणालय परिसर में जिलाधिकारी और सिविल सर्जन ने जागरूकता रथ को किया रवाना, लोगों को मास्क पहनने के लिए किया जा रहा है जागरूक। लखीसराय सदर अस्पताल में डॉक्टर्स और स्टाफ की मनमानी रोकने के लिए लगाई गई फेस बायोमेट्रिक मशीन, डेटा अपलोड नहीं होने से बेकार पड़ी है मशीनें। पटना के एनएमसीएच से 23 कोरोना मरीजों को मिली छुट्टी, डॉक्टरों ने दी 7 दिनों के होम क्वारंटीन की सलाह। खगड़िया में एक दिन में 15 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से दहशत, परबत्ता के 15 में से 11 मरीज। मुंगेर में कोरोना के खतरे से अनजान बने हैं लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहे हैं पालन, स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की दी हिदायत। मुंगेर में एक साथ 70 जगहों पर चला वाहन जांच अभियान, नियम का उल्लंघन कर रहे लोगों से वसूला गया 2,88,000 का जुर्माना। जहानाबाद के काकू में हाथी का दांत साबित हो रहा है पुल, अप्रोच पथ नहीं बनने से 3 सालों से बेकार पड़ा है पुल। पश्चिमी चंपारण में कोरोना महामारी को रोकने के लिए घरों को किया जा रहा सैनिटाइज, प्रशासन ने 1 लाख मास्क और सैनिटाइजर का किया वितरण। जमुई के ग्रामीण इलाकों में आस्था के नाम पर अब भी चल रहा अंधविश्वास का खेल, मन्नतें पूरा करने और बीमारी को ठीक करने के नाम पर लोगों को किया जा रहा है गुमराह। पश्चिमी सिंहभूम में झिकपानी प्रखंड के चोया पंचायत को आज तक नहीं मिल पाया पंचायत भवन, जोड़ा पोखर पंचायत के भवन से ही चल रहा है काम। बोकारो के जगेश्वर बिहार थाना क्षेत्र में अपराधियों के करतूत, हाइड्रा ग्रेडर मशीन में लगाई आग, हर एंगल से जांच में जुटा पुलिस प्रशासन। मानसून की अच्छी संभावना देख खेती के काम में जुटे दुमका के किसान, हल बैल के साथ खेत में की कर रहे हैं तैयारी। एनआईटी जमशेदपुर में पढ़ाई के साथ कैंपस सिलेक्शन भी हो रहा है ऑनलाइन, 6 जुलाई से 15 जुलाई तक चलेगी परीक्षा। घाटशिला के जंगलों और पहाड़ों में है खनिज संपदा का भंडार, मैग्नीज के लिए अंग्रेजों ने बनाया सुरंग, फिर खनन कार्य शुरू हुआ तो खुल सकते हैं खुशहाली के द्वार।
चीन से तनाव के बीच भारत ने कसी कमर। भारतीय वायुसेना ने चीन सीमा के साथ सटे फॉरवर्ड एयरबेस पर युद्धक विमानों का शुरू किया ऑपरेशन। ऐप्स के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने में जुटे पीएम मोदी। पीएम ने कहा, लॉन्च करने जा रहे आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। बौद्ध धर्म ने अहिंसा और शांति का दिया संदेश। धर्म चक्र दिवस पर बोले पीएम मोदी, बुद्ध के विचारों से चुनौती से निपटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के 244वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लोगों को दी बधाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। देश में तेजी से फैल रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में सामने आया कोरोना के 22,771 मामले। 24 घंटों में 610 लोगों की कोरोना से मौत। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 6,72,644 से कोरोना से अब तक 19,279 लोगों की मौत। बिहार में मिले कोरोना के 349 नए मामले। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 11,460। झारखंड में 2700 के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। रांची में मिले 27 मामलों में 6 पुलिसकर्मी शामिल। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 19,500 के पार। महामारी से अब तक 447 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 1,92,990। अब तक कोरोना से 8,376 लोगों की जा चुकी है जान। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना से निपटने के प्रयासों के लिए भारत सरकार की तारीफ की। कहा, भारत को महामारी के डेटा पर देना चाहिए ध्यान। आज एक बार फिर देखा जाएगा चंद्र ग्रहण। भारत में नहीं दिखेगा ग्रहण। धार्मिक कार्यों पर नहीं पड़ेगा असर।